नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीब कृष्ण भक्त माँ। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। इस महिला का नाम सुमित्रा था और वह भगवान कृष्ण के भक्त थी। गरीबी के बावजूद उसकी आत्मा में विशेष शांति और आत्मसमर्पण की भावना थी। एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसने सुना था कि सुमित्रा गरीब होते हुए भी बहुत उदार और भगवान के प्रति भक्ति भावना से भरी हुई है। साधु ने सोचा कि वह इस मां की भक्ति को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साधु ने सुमित्रा के पास जाकर कहा, भगवान कृष्ण तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और वह तुम्हें एक विशेष वरदान देने के लिए आए हैं। सुमित्रा ने हौसले से कहा, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं साधु जी, सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह मिलेगा कि तुम्हारी भक्ति से भगवान ने तुम्हारे गांव को एक नया रूप में सजाने का आदान प्रदान किया है। अगले ही दिन सुबह सुमित्रा को हैरत हुई जब वह देखी कि गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। एक नया मंदिर बना था, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति सजीव रूप से स्थापित थी। सुमित्रा ने आश्चर्य से साधु से पूछा, ये सब कैसे हुआ? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है सुमित्रा। भगवान कृष्ण ने तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर तुम्हारे गांव को आशीर्वाद दिया है। इस बात से सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान कृष्ण का आभारी हृदय से धन्यवाद किया। उसने समझा कि भगवान की भक्ति से कोई भी गरीब अमीर हो सकता है और भगवान का सच्चा भक्त वह है जो अपने हृदय से भगवान की भक्ति करता है। इस प्रकार सुमित्रा ने अपनी गरीबी को भुला दिया और भगवान कृष्ण के भक्ति में समर्पित होकर अपने गांव को आनंद और शांति का केंद्र बना दिया। एक दिन गांव में एक रहस्यमय और भयानक हत्या हो गई। इस हत्या के पीछे छुपी रहस्यमय बातें सुमित्रा को भी समाप्त नहीं रही। उसने निश्चित किया कि वह इस मामले की जांच करने का निर्णय करेगी। सुमित्रा ने गांव के अन्य नागरिकों के साथ मिलकर सूचना जुटाई और रहस्यमय हत्या में शामिल बनी। धीरे धीरे उसने पता किया कि हत्या का कारण एक रहस्यमय संगठन था, जो गांव की संपत्ति को अपने हाथ में करना चाहता था। सुमित्रा ने खुद को एक अनजान साथी बनाया और रहस्यमय संगठन के खोज में निकली। उसने एक पुराने हवेली के अंदर एक बंद कमरे में एक रहस्यमय रूप से छिपे डॉक्यूमेंट्स को खोजा, जो गांव की राजनीति को हिला सकते थे। एक दिन उसने रहस्यमय संगठन के नेता के साथ मुख किया, जिसने खुलासा किया कि हत्या का पीछा उसी ने किया था। सुमित्रा ने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता से उसे धर पकड़ा और गांव को रहस्यमय संगठन से मुक्त किया। इस रहस्यमय हत्या के पीछे छुपे गांव के राजनीतिक घातक खेल को खुलासा होने के बाद गांव वाले सुमित्रा को गांव की हीरोइन मानने लगे। उसकी साहस और निर्णय भरी कड़ी मेहनत ने गांव को एक नए आधार पर स्थापित किया और भयानक रहस्यमय संगठन को पराजित कर दिया। इस रहस्यमय कहानी में सुमित्रा ने न शीर्षक के नाते हीरोइन बनी, बल्कि उसने गांव के लिए नया आधार स्थापित करने में अपने आत्मसमर्पण की भक्ति को दिखाया। गांव में बदलाव की राहों में सुमित्रा ने एक शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे। उसने गांव वालों को जागरूक किया और उन्हें शिक्षा के महत्व का आदान प्रदान समझाया। इसके साथ ही सुमित्रा ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और गांव को हरित बनाने के लिए पेड़ पौधों के रोपण का कार्य किया। उसने गांव वालों को एकजुट होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। सुमित्रा की इस उत्कृष्ट प्रयास से गांव ने नए आयाम लेना शुरू किया और एक समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। उसका सपना था कि हर गरीब बच्चा शिक्षित हो, हर घर में आधुनिक सुविधाएं हो और सभी लोग समृद्धि और एकता के साथ जीवन बिताएं। ये गरीब कृष्ण भक्त मां की कहानी अब एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। सुमित्रा ने न सिर्फ अपनी भक्ति से हीरोइन बनाई, बल्कि उसने अपने साहस और संघर्ष से गांव को नए आसमान में उड़ने का मौका दिया।